कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक है। मैं हूं इस वक्त मुंबई सेंट्रल के फुट ओवर ब्रिज पे और आज हमारी जर्नी है 2209 मुंबई सेंट्रल न्यू दिल्ली डोरंटो एक्सप्रेस में। दिल्ली जाना था, सोचा कि इसमें ट्राई करते हैं जर्नी। रिक्वेस्ट भी आई थी इस जर्नी को करने की, तो मैंने सोचा इस बार इसी से ट्राई करते हैं। मुंबई राजधानी में, सेंट्रल रेलवे की राजधानी में तो जर्नी किया था। इस ट्रेन की प्रेफरेंस इतनी ज़्यादा नहीं है लोगों की, वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा जर्नी में ऐसा क्यों है। खान पान और भी डिटेल्स, फेयर, सब कुछ शेयर करूँगा। फ़िलहाल चलते हैं नीचे क्योंकि ट्रेन लग चुकी है, 10:30 बज चुका है। थोड़ा सा लेट हो गया आने में क्योंकि बारिश का मौसम है और डीले भाई कहीं पे कुछ भी हो जाता है। तो हमारी लोकल ट्रेन भी करीब 10-15 मिनट लेट आई थी। अंधेरी से यहाँ आना पड़ता है क्योंकि बोरीवली नहीं रुकती। तो खैर ये कुछ बातें हो गई, चलिए नीचे चलते हैं और अपने कोच की तरफ बढ़ते हैं और जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से अगर आप राइट हैंड साइड की तरफ आएंगे तो आपको एस्केलेटर मिलेगा और आप 3AC इकोनॉमी के कोचेस की तरफ पहुँच सकते हैं। और यही आप यूज़ करिएगा ताकि आपको इजी पड़े। आपके पास लगेज भी रहेगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लिफ्ट नहीं है इस एस्केलेटर पे, तो ये बात ध्यान रखें। और अगर आपका 3AC 2AC या फर्स्ट AC या सेकंड सीटिंग भी है तो वहाँ एस्केलेटर से उतर के आप पीछे की तरफ चले जाइए तो आप पहुँच जाएंगे अपने कोच की तरफ। आप सामने देख सकते हो रेड कोचेस हैं, इसी तरफ आगे की तरफ 3AC इकोनॉमी भी है। तो चलिए आगे चलते हैं अपने कोच की तरफ। ये आप देख सकते हो 3AC का B1 कोच है और आगे 3AC इकोनॉमी है। तो चलिए आगे और चलते हैं। मेरा कोच M2 है, तो ये मेरा कोच आ गया है M2। बारिश भी शुरू हो गई है, चलिए अंदर चलते हैं और बैग रखते हैं। 3AC में स्लाइडिंग डोर रहता है, तो स्लाइड करिए और अंदर आ जाइए। और कुछ इस तरह से है M2 कोच। ये होगा हमारा कोच। तो भाई सेटल डाउन हो गए हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि वो तरफ के जो डोर हैं, आप यहाँ से भी देख सकते हो पीछे, एक डोर पे खान पान यानी कैटरिंग स्टाफ ने अपना सामान रखा है और दूसरे डोर पे जो कोच अटेंडेंट है उसने बेडिंग्स वो सब के बंडल रखा है। तो उस तरफ से तो कोई स्किप शायद ना दिखा पाए, लेकिन इस तरफ से अंधेरी बोरेली का स्किप आएगा। तो चलिए देखते हैं वो कैप्चर होता है नहीं होता है, क्या स्पीड पे रहती है। मज़ा तो वैसे कल के दिन आने वाला है क्योंकि रन फैंटास्टिक रहेगा। लेकिन मैंने ये भी सोचा है कि अगर वडोदरा पे आँख खुली तो आपको वडोदरा ज़रूर दिखाऊँ क्योंकि ज़्यादा स्टॉप्स है नहीं। और दूसरी चीज़, सुबह 5:30 बजे का अलार्म लगा दिया है ताकि सुबह उठते ही पंच पिपिला के पास एक टनल पड़ता है और वहाँ बहुत ही खूबसूरत कर्व और नज़ारे हैं। तो अगर डोर खाली रहा तो बहुत मज़ा आएगा। तो सीन्स बहुत अच्छे रहते हैं रतलाम और वडोदरा के बीच में। तो चलिए देखते हैं कैसा रहता है वहाँ पे अपना सफ़र। और फ़िलहाल देखते हैं डिपार्चर। वैसे अभी 15 मिनट भी छूटे नहीं है और लोकोमोटिव लगा नहीं है, तो डिपार्चर से पहले जैसे ही लोकोमोटिव लगता है तो आपको लोकोमोटिव दिखाता हूँ और फिर देखते हैं हमारा डिपार्चर, जो कि होगा 11:10 पे हमारी ट्रेन का मुंबई सेंट्रल से। तो भाई अभी आपने डिपार्चर देखा, सीट पे आया हूँ, बेडिंग मिल गई है लेकिन बेडिंग में हैंड टॉवेल नहीं है, लेकिन आप मांगोगे तो मिल जाएगी। खैर अभी जाता हूँ उससे वो भी मांगता हूँ। और दूसरी चीज़, बेडिंग एक बार लगाने के बाद कुछ स्किप्स देखते हैं इससे पहले कि थोड़ा आराम करें।
तो भाई वो कुछ इंटरेस्टिंग स्किप्स थे बोरेली तक जो मैंने कैप्चर किए। बोरेली का भी स्किप दिखाया और ट्रेन की स्पीड अच्छी रही, उसके बाद भी अच्छी ही चली है। फिर मैं थोड़ा वॉशरूम भी चला गया और फिर बेडिंग ये सब भी रेडी कर लिया था और फाइनली टिकट भी चेक हो गया। तो उसके दरमियान में हम विरार भी पार हो गए। तो स्पीड तो कंसिस्टेंट और बढ़िया है फ़िलहाल। तो चलिए देखते हैं मॉर्निंग कैसी रहती है और स्लीप भी कैसी रहती है। 12 बज चुके हैं, टिकट भी चेक हो गए, अब आराम करते हैं, मिलते हैं सुबह। गुड नाइट फॉर नाउ। सो वेरी गुड मॉर्निंग। और इस वक्त हम हैं रतलाम जंक्शन के आउटर पे और आई होप आपको जो भी सीन्स दिखाया वो अच्छे लगे हो। सात बजे का टाइम था लेकिन 7:28 पे आई थी और आपने जब अराइवल पे देखा होगा वो जो ट्रेन आगे चल रही थी वो थी अवंतिका एक्सप्रेस। वो तो ऑलमोस्ट 1.5 घंटा लेट। उसको तो एक्चुअली इस वक्त नागदा पे होना चाहिए। तो वो क्यों यहाँ पे थी मालूम नहीं और क्या प्रॉब्लम हुआ है वो भी मुझे पता नहीं, क्योंकि हमारी भी ट्रेन वडोदरा पे लेट थी और जब उठा था तब तो काफ़ी ज़्यादा लेट थी। तो भाई डिले है इस बार, क्यों है मालूम नहीं। चलिए अब अंदर चलते हैं, जैसे ही ब्रेकफास्ट मिलेगा वो भी दिखाऊंगा। नागदा का स्किप भी देखना है और यहाँ से मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि रन अच्छा रहेगा। और कोटा से दिल्ली का रन तो बहुत ही अच्छा रहता है, 130 का रहना चाहिए।
जो भी है अंदर चलते हैं, क्योंकि मक्खियाँ बहुत ज़्यादा परेशान करी और मेरे समझ से अभी 2 मिनट के अंदर या 1 मिनट के अंदर ट्रेन डिपार्ट भी हो जाएगी। ब्रेकफास्ट भी आपके साथ शेयर करूँगा, खाना भी मिलेगा, इवनिंग स्नैक्स भी मिलेगा, सारी चीज़ें शेयर करेंगे। आगे की जर्नी एक्सप्लोर करते हैं। रतलाम आगरा रतलाम 39192 WAP7 वडोदरा शेड 27045 DDU WAG 7 WAG7। हजरत निज़ामुद्दीन तिरुवनंतपुरम एक्सप्रेस arriving a little bit late. Railway line going towards Ajmer. तो भाई वो था नागदा जंक्शन का स्किप, वो तो बहुत फैंटास्टिक था, लेकिन रतलाम से नागदा का रन बकवास था, बहुत ही स्लो था और डीले भी काफ़ी बढ़ चुका है। और अभी थोड़ी देर में हमें नाश्ता भी मिल जाएगा, तो वो तो मैं आपको दिखाऊंगा ही, लेकिन प्रायोरिटी इस ट्रेन की बिल्कुल नहीं। और आपको मैंने स्टार्ट में ही बताया था कि मैं आगे जर्नी में बताऊँगा कि इस ट्रेन को क्यों कम प्रेफर किया था। क्योंकि सबसे पहली वजह तो ये है कि इसका पहुँचने का टाइम शाम को 4 बज जाता है दिल्ली पहुँचते पहुँचते। रतलाम कोटा के लिए तो बहुत ही बढ़िया ट्रेन है, क्योंकि कोटा भी ये जनरली 10 साढ़े 10 तक तो पहुंच जाना चाहिए। वो तो मैं आपको अपनी भी जर्नी में बताऊंगा कब हम कोटा पहुंच रहे हैं। और रतलाम तो आप सुबह 7 साढ़े 7 तक पहुंच जाते हैं, आपको पूरे दिन का काम मिल जाता है, तो उसके लिए तो बहुत ही बढ़िया ट्रेन है। लेकिन दिल्ली 4 बजे, वो भी प्रीमियम पैसा दे के, वो भी प्रायोरिटी बिल्कुल नहीं है। हम वडोदरा से नागदा तक अवंतिका एक्सप्रेस जिसके बहुत सारे स्टॉप से, जो कि 1 घंटे ज़्यादा लेट है, उसके पीछे ही चल रहा है। तो भाई यही कुछ वजह है। और मैं इस जर्नी में जब ट्रैवल कर रहा हूँ तो मैंने ये भी देखा कि करंट में सीट बहुत खाली थी। ऑफ सीज़न है, मानता हूँ कि राजधानी एक्सप्रेस में भी खाली रहती है। जब मैंने सेंट्रल रेलवे की राजधानी में जर्नी किया था तो 2 AC में खाली थी, लेकिन यार इसमें तो 100 सीट 3 AC इकोनॉमी में खाली है। 3 AC में कुछ 60-70 सीट खाली थी, 2 AC में 25-30 सीट खाली थी, फर्स्ट AC में भी खाली थी, लेकिन वो लास्ट में कहाँ से फुल हो गई वो नहीं मुझे पता। तो ये चीज़ है कि क्यों आदमी प्रेफर करेगा दिल्ली जाने के लिए, और काफ़ी लोग इसीलिए रतलाम कोटा पे उतर भी जाते हैं। हमारे भी जो करंट लोग बैठे हैं रतलाम पे काफ़ी लोग उतरे हैं, और अभी कोटा पे तो और भी उतर जाएंगे। भाई ये है। चलिए अब जब नाश्ता आता है मैं आपको दिखाता हूँ, और फिर उसके बाद बाहर एक्सप्लोर करेंगे। तो ये है नाश्ता, यहाँ पे सब टी केट है, जैसे कि क्रीमर, टी पैकेट, शुगर और ये बटर, ये टमाटो केचप आपको दिखा दूँ, और ये है पंचवटी का टमाटो केचप,
और ये है ऑमलेट, और ये है जूस मनिया का, और ये है ब्राउन ब्रेड। चलिए इस नाश्ते को फिनिश करता हूँ जो ऑमलेट है, और फिर देखते हैं आगे का रन कैसा है, क्योंकि आपने को पहले ही बताया कि नागदा तक तो बहुत ही ख़राब था। खैर डीले भी बढ़ गया है, लेकिन वो कवर होता है कि नहीं, और बाहर भी कुछ एक्सप्लोर करेंगे, कुछ स्केप्स क्रॉसिंग्स। तो फटाफट इसे फिनिश करता हूँ और फिर चलते हैं बाहर। तो भाई खाना तो अच्छा था, सिर्फ टेम्परेचर अच्छा नहीं था, यानी कि वो थोड़ा सा ठंडा था ये कह सकता हूँ। लेकिन उनकी भी क्या गलती है स्टाफ की, 3AC इकोनॉमी में हीट करने की जगह ही नहीं है। कंप्लेन करके मैं चेंज करवा सकता था, आप भी करवा सकते हैं, वो चेंज भी करके दे देगा, लेकिन उसको फिर पेंट्री घर जाके बदल के लाना पड़ेगा या कहीं और पे हीट करके लाना पड़ेगा। तो वो एक्चुअली रेलवे का फॉल्ट है। जब आप टोरंटो में 3AC इकोनॉमी कोचेस दे रहे हैं, खान पान उसमें सर्व होता है, तो आप उसमें कुछ हीटर का प्रोविज़न लगाएं, कुछ ऐसा इनोवेट करें। जब ऑप्शन ही ना हो हीट करने का, तो 4-5 डब्बे इधर उधर घूम के तो हीट करेगा नहीं। खैर क्वांटिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक था, क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, टेस्ट के भी पॉइंट ऑफ व्यू से सही था। तो खाना अभी तक नाश्ता तो बढ़िया था। अब चलिए देखते हैं दोपहर का खाना कैसा रहता है। तो अभी मैं देखता हूँ कोई अगर सीट खाली होगी तो मैं आपको कोच का लेआउट दिखा देता हूँ, और फिर उसके बाद थोड़ा बाहर एक्सप्लोर करेंगे और देखते हैं कब पहुँचते हैं कोटा। तो कुछ इस तरह से कोच लेआउट है। यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट है, ऊपर रीडिंग लाइट है, और उसमें भी आप देखोगे तो यहाँ पे एक और एक डायरेक्ट वायर लगाने का सॉकेट है। इस तरफ ये वेंट के लिए है, तो ये आप खोल बंद कर सकते हैं। कुछ जगहों पे टूट गया है। उधर पे आप देखोगे तो सामने भी चार्जिंग पॉइंट है और ऊपर भी चार्जिंग पॉइंट है। तो इस तरह से है, वेंट भी उसमें साइड में है। बॉटल होल्डर्स प्लास्टिक के रहते हैं, और इस तरफ मैं आपको दिखाऊं तो देख सकते हो बॉटल होल्डर इस तरह से प्लास्टिक का है। मोबाइल होल्डर भी है, और रीडिंग लाइट में भी वायर डायरेक्ट लगा सकते हैं। और इधर पे भी ये एयर वेंट का है, इसमें से एक किसी ने तोड़ दिया है। तो ये था चार्जिंग पॉइंट्स और कोच लेआउट। हमारे कोच में सब सीट्स के लिए डेडिकेटेड चार्जिंग पॉइंट है, जो कि M2 कोच है। लेकिन बाकी दूसरे 3AC इकोनॉमी कोचेज़ में आपको ऐसा शायद ना मिले, क्योंकि ज़्यादातर कोचेज़ में एक आध चार्जिंग पॉइंट, यानी कि टोटल 8 सीट के बीच में 3 चार्जिंग पॉइंट रहती है। चलिए अब देखते हैं कुछ बाहर के नज़ारे, और अगर फिर भी आपको कोई सवाल हो कोच लेआउट से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। Train number 229 New Delhi Gurukul Express from New Delhi. New Delhi. तो अराइवल पे आपने देखा हम पहुंचे 10:42 पे, तो ऑलमोस्ट पौने घंटे का डिले हो चुका है। और अब देखते हैं यहाँ पे कितनी देर रुकती है। अगर कोई रुकावट ना रहे तो अभी भी मैं आपको बता सकता हूँ कि ईजिली ये नई दिल्ली पे टाइम पे ना भी सही, लेकिन 5-10 मिनट के डिले से ही ज़्यादा में ज़्यादा पहुँच सकती है। लेकिन अब इंटरेस्टिंग ये है कि यहाँ से रन कैसा रहता है। स्टॉप सब कोई नहीं, ये हमारा आखिरी स्टॉप है, और इसके बाद अब सीधा है हमारी मंजिल जो कि है नई दिल्ली। तो वहाँ कब पहुँचती वो तो मैं आपको बताऊँगा ही। खाना भी मिलेगा,
इवनिंग स्नैक्स भी मिलेगा और कुछ क्रॉसिंग्स भी देखने को मिलेंगी। अभी जैसे कि हमने देखा गोल्डन टेम्पल मेल जो कि आई थी बिफोर टाइम। अगर ये ज़्यादा लेट होती है तो नई दिल्ली पे 4 बजे के बाद बहुत ज़्यादा ट्रेन छूटती हैं। तो जनरली ये होता है कि अगर ट्रेन लेट पहुंचेगी ज़्यादा तो जब तक वो ट्रेन छूट नहीं जाती हैं, जिसमें काफ़ी सारी राजधानी एक्सप्रेस भी रहती है, तो ये ट्रेन तब तक इंटर होगी नहीं होगी एक सवाल हो जाता है। सब कुछ फाइंड आउट करेंगे। फिलहाल देखते हैं डिपार्चर। कोटा के बारे में आपको बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है। काफ़ी ज़्यादा कोचिंग क्लासेस ये सब के बारे में जाना जाता है। अगर आपको यहाँ पे ऑनलाइन खाना मंगाना है तो मंगा सकते हो, ऑप्शंस अच्छे खासे हैं अगर आपने कैटरिंग ऑप्ट आउट किया है तो। अगर आपने कैटरिंग ऑप्ट आउट भी किया है और आपको फिर भी खाना चाहिए ट्रेन में तो आप पेमेंट करके खाना मंगा सकते हो। लेकिन अगर आपने ऑप्ट आउट किया है तो मेरे समझ से यहाँ पे मंगा लोगे तो बेनिफिशियल रहेगा, 400 रुपये बच जाएंगे। इवनिंग स्नैक्स ऑब्वियसली बात की चीज़ है, लेकिन टाइमिंग के हिसाब से मैं कहूँ तो बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाता है। खाना देंगे 12 के आसपास या हो सकता है उससे पहले, और फिर इवनिंग स्नैक्स दे देंगे 2:30-3 बजे के आसपास। तो ये कुछ थोड़ा नज़दीक हो जाता है। ये मैंने एक्सपीरियंस किया था नई दिल्ली से मुंबई सेंट्रल जाते टाइम, तो वैसा ही कुछ मुझे उम्मीद है यहाँ पे भी होगा। जो भी है फाइंड आउट करते हैं कैसा रहेगा आगे का एक्सपीरियंस हमारा, और क्या हमारी पंक्चुअलिटी सुधरती कि नहीं। फिलहाल देखते हैं डिपार्चर कोटा जंक्शन से। भारत समय से चल रही है, इसलिए यहाँ 10:35 पर प्लेटफॉर्म क्रमांक A पर पहुँचने की संभावना है। धन्यवाद। अपने निर्धारित समय से चल रही है, इसलिए यहाँ 10:35 अनाउंसमेंट इतना पुराना आउटडेटेड चल रहा है कि नंदा देवी एक्सप्रेस आ चुकी है, फिर भी कह रही है कि नंदा देवी एक्सप्रेस आने वाली है। और मडगांव राजधानी को कह रही है कि नाइट टाइम आने वाली है, जो कि 10:40, जबकि 10:50 हो चुका है और अभी भी वो 30 किलोमीटर दूर है। तो भाई ये हाल है कोटा जंक्शन पे।
तो भाई वो कुछ इंटरेस्टिंग स्किप्स और क्रॉसिंग्स के बाद अब 12:30 बजे खाना है। तो मुझे उम्मीद थी कि 12 बजे तक तो मिल जाना चाहिए, लेकिन शायद वहाँ से लाते और अरेंज करते करते 12:30 बज गए। जो भी है, चलिए आपको दिखाता हूँ खाना। मैंने जैन मंगाया और कुछ इंटरेस्टिंग बातें और भी आपको बताऊँगा जो ये खाना आने के साथ हुई थी। तो चलिए पहले अनबॉक्स करता हूँ और आपको बताता हूँ क्या है और कैसा है खाना। तो ये है खाना, ये आप देख सकते हो। ये जैन सब्ज़ी है जो इस तरह से रहती है, पनीर फ्राई बोलते हैं, लेकिन ठीक है, गरम थोड़ी सी है। तो ये इंटरेस्टिंग। ये दाल है जो कि एकदम ठंडी है, और ये 2 पराठे हैं, दही है, इसके बारे में अभी आपको बताता हूँ। और ये चावल है, अच्छी क्वांटिटी दिख रही है, रसगुल्ला बड़ा सा है, ये ड्राई सब्ज़ी है, और अचार भी था। कहाँ गया भाई अचार? ये अचार है मदर का, और ये नमक भी है। तो ये तो शायद हैंडी पड़ेगा ये सब्ज़ी के लिए, फिर भी मैं आप खा के बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले बताता हूँ आपको दही के बारे में। तो अब आपने देखा कि दही कैसे है, और दही के बारे में पूछा तो उन्होंने बोला कि पूरे ट्रेन में सबको यही इस बार मिली है। फिर मैंने उसको बोला कि भाई मैनेजर को बोला बात करते हैं, कंप्लेंट डालने डायरेक्ट डाल सकते हैं, रेल मदद से डाल दीजिए, क्योंकि पैक दही होती है। इसकी रिलायबिलिटी क्या है पता नहीं, कुछ मार्किंग नहीं, कुछ नहीं। तो उनको भी पूछा तो उन्होंने बोला कि स्टॉक आया नहीं था, तो इसलिए एज एन ऑल्टरनेट ये प्रोवाइड किया गया। और ये भी चीज़ देने को प्रोवाइड करने को रेडी था कि भाई आपको एक्स्ट्रा चाहिए तो वो भी दे देना। मैं बोला एक्स्ट्रा उसमें नहीं हो, लेकिन पैक्ड आइटम होता है, इस पर तो कोई एक्सपायरी कोई चीज़ कुछ मेंशन नहीं है। तो उन्होंने बोला कि सर रिलायबल है, अगर फिर भी आपको ठीक ना लगे तो चेंज भी हो जाएगी, एक्स्ट्रा मिल जाएगा। बोला भैया बढ़िया है, ये सब एक्स्ट्रा का ऑप्शन ज़रूर आ जाता है जैसे आप कंप्लेन करते हैं। तो मैं तो नहीं खाने वाला ज़्यादा कुछ इस दही में, थोड़ा सा टेस्ट किया, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो है सो है। चलिए अब मैं बचा हुआ खाना फिनिश करता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ ओवरऑल खाना कैसा है। तो भाई खाना हो गया कंप्लीट, क्वांटिटी में भी ठीक था, क्वालिटी में भी ठीक था, पनीर फ्राई भी ठीक थी। आप मंगा सकते हो अगर आपको चाहिए तो, और अगर आपको कुछ ख़राब लगे तो कंप्लेन भी कर सकते हैं। नॉन वेज में चिकन था, और वेज में जो नॉर्मल है वो तो वही पनीर की सब्ज़ी रहती है करी के साथ। तो भाई दही का एक माइनस लग रहा था, बाद में तो ऐसा लग रहा था कि शायद वाकई ऑफिशियल कंप्लेंट डाल देना चाहिए था, कहीं कुछ स्कैम चल रहा हो तो किसको पता। खैर अब अगली बार याद रखेंगे, डाल ही देंगे। तो ये कुछ खाने का रिव्यू था, और अब देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट्स। अभी तो फ़िलहाल थोड़ी स्लो है, लेकिन अभी फिर फास्ट हो जाएगी। 1:30 का सेक्शन है, मज़ा आया। देखते हैं मथुरा तक कैसा रहता है अपना रन। मथुरा के बाद हमें इवनिंग स्नैक्स मिलना चाहिए।
तो वो कुछ इंटरेस्टिंग शॉट्स मैंने कैप्चर किए थे और आपके साथ शेयर किया था। इस वक्त हम मथुरा जंक्शन के आउटर पे, यहीं पे वो रेलवे लाइन है जो आगरा झांसी की तरफ चली जाती है और हम कोटा की तरफ आ रहे हैं। और ये जो है ये मेन हाईवे है आगरा दिल्ली का, जो NH2 कहा जाता है। और अब थोड़ी देर में हमें स्किप करना तो चाहिए, अब देखते हैं करते हैं कि नहीं, क्योंकि आगे को ऐसा हमारे आगे तो ट्रैफिक नहीं दिखा रहा है, लेकिन फ्रेट कंट्रोलर्स की मर्जी, काम, बहुत कुछ रहता है। नहीं, चलिए देखते हैं स्किप होता है कि नहीं ये वेरी इंपॉर्टेंट स्टेशन मथुरा जंक्शन, या हम यहाँ पे भी टाइम पास करते हैं। टाइम पास तो करना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वक्त पे पहुँचाना या वक्त पे पहुँचाने की कोशिश करना है तब फिर तो टाइम पास की जगह इस वक्त है नहीं। कोटा जनशताब्दी से मुलाकात भी होनी चाहिए और अहमदाबाद जाने वाली गुजरात संपर्क क्रांति एक्सप्रेस जिसमें मैंने जर्नी किया है उससे भी मुलाकात होनी चाहिए। चलिए देखते हैं और कौन कौन से इंटरेस्टिंग क्रॉसिंग्स और स्किप्स देखने को मिलता है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि पाइथन फ्रेट खड़ी है और वो भी कोल वाली। तो भाई ये कोल का उत्पादन, कोल का यूटिलाइजेशन और पाइथन फ्रेट मथुरा जंक्शन पे खड़ी है। डिमांड ज़बरदस्त है और लगता है सप्लाई भी ज़बरदस्त है। अगर आप हावड़ा से मुंबई की तरफ जाएंगे, मेरे को तो पता नहीं है कि कितनी आप फ्रेट देख पाओगे कोल की, बहुत अनगिनत। जैसा लगता है कि हर वक्त कोल फ्रेट ही इधर उधर चलती रहती है। मैंने जर्नी किया है और आप देख सकते हो वीडियोस, जर्नी चैनल पे भी है। और यहाँ पे तो उसके बहुत ही स्लो चल रहा है, पता नहीं ये ट्रेन रुकेगी या चलेगी। लगता तो है निकल जानी चाहिए, लेकिन कुछ बोल नहीं सकते। दोनों तरफ ट्रैक चेंज ओवर भी है, तो शायद हो सकता है इसीलिए स्लो भी चल रही हो। जो भी है, अब देखते हैं आगे क्या मुलाकात होती है। जनशताब्दी से तो आपको मुलाकात दिखाए, उसमें जर्नी पेंडिंग है, रिक्वेस्ट भी आई थी, करेंगे और देखते हैं कब हो पाती है। एक बार तो लेके टिकट सब कुछ करके, लेकिन ट्रेन भाई सब कैंसिल हो जाती है, तब फिर सब कहानी इधर उधर हो जाती है। चलिए अब आगे की जर्नी प्रोसीड करते हैं। यहाँ तो बहुत स्लो स्किप हो रहा है या हॉल्ट होने वाला है वो भी पता नहीं। धूप और गर्मी तो ज़बरदस्त है बाहर, और इवनिंग स्नैक्स भी आ गया। आई होप ये थोड़ा गर्म हो, उम्मीद तो नहीं है ज़्यादा, क्योंकि भैया बंदा हीट ही कहाँ से करेगा, और उसको दे के फिनिश करना है। और टाइम तो हो चुका है 3, तो भाई डीले वैसे भी आधा घंटे का है, लेकिन फिर भी वो उस चीज़ का रिस्क नहीं ले सकता। फुल क्लियर दे दे, ट्रेन एकदम टॉप परफॉर्म करे, तो सीरियसली 4 बजे भी पहुँच सकती है अभी भी। तो जबकि 3:55 का टाइम है, तो कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए वो लोग रिस्क नहीं लेते, वो अपने टाइम पे दे देते। और मुझे उम्मीद भी थी 2:30 बजे के बाद दे देगा। चलिए आपको दिखाता हूँ इवनिंग स्नैक्स क्या है इवनिंग स्नैक्स में। तो ये इवनिंग स्नैक्स मैंने कम्प्लीटली अनबॉक्स कर दिया। कचौरी कुछ इस तरह से दिख रही है, बिल्कुल ही गर्म नहीं है। और ये है नमकीन काका जी का, जो कि एक और एक है, जिससे कि एक पे एक फ्री हो। ये वही टमाटो केचप है, इसका टेस्ट थोड़ा ठीक था। ये बेसन का लड्डू है, पहले भी खाया है और काफ़ी सही है टेस्ट में। और ये क्रीमर, चाय की पत्ती, शक्कर, अभी गर्म पानी आएगा। तो चलिए फट से खाते हैं इसको और आपको दिखाते हैं इसकी स्टफिंग कैसी है। तो कुछ इस तरह से है कचौरी की स्टफिंग, और बहुत ही ऑर्डिनरी है, टेस्ट एकदम प्लेन है। और कवर तो आप देख सकते हो इतना ज़्यादा मोटा है और इतना ज़्यादा माउथ में वो जैसे एक स्टैंड कर रहा है कि बाकी फ्लेवर तो कुछ पता ही नहीं चल रहा। ऐसा लग रहा है खाने का भी मन नहीं कर रहा। एक तो ऐसे ही इतना नज़दीक दे दिया है, ऊपर से इस तरह की स्टफिंग भी है।
तो 4:15 बज गए हैं और हम अभी भी हज़रत निज़ामुद्दीन स्किप कर रहे हैं। तो जैसा कि एक्सपेक्टेड था, मुझे मालूम था टाइम पे तो पहुंचेंगे नहीं, और प्रायोरिटी तो बिल्कुल भी नहीं, पहुंच सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। बाहर भी बहुत टाइम पास किए, अभी तुगलकाबाद से यहाँ तक। वैसे वहाँ यहाँ पे तो जनरली किसी भी ट्रेन का हो जाता है, लेकिन ओवरऑल कोई अहमियत नहीं है। खान पान भी ऑर्डिनरी है, अब क्या ही बोलना। अगर आपको ज़रूरत हो इस ट्रेन की, जैसे कि मैंने बताया, अगर आपको पूरा 9 बजे तक 8 बजे तक काम करना हो तब इसमें ट्रैवल करिए, वरना इवन गोल्डन टेम्पल इज़ अ गुड ऑप्शन मेरे समझ से। आप राजधानी एक्सप्रेस, गरीब रथ, संपर्क क्रांति, गोल्डन टेम्पल, कोई भी ट्रेन से ट्रैवल करेंगे, इससे बेहतर ही ऑप्शन है। प्रीमियम ट्रेन क्यों है, क्यों इसकी ऐसी अहमियत रखी गई है एज अ डायनामिक फेयर और प्रीमियम कैटेगरी टोरंटो, क्या पता। एसी सुपरफास्ट से ज़्यादा कुछ ऐसा फील आता नहीं है, खाना भी ऑर्डिनरी है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, आप अपना बताइएगा अगर आप इसमें ट्रैवल की हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। बगल में चेन्नई राजधानी एक्सप्रेस का रेक है और अब हम हज़रत निज़ामुद्दीन स्किप ऑलमोस्ट कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं कब पहुंचते हैं हम न्यू दिल्ली।
Train number 22209 Mumbai Central, New Delhi, Duronto Superfast Express is coming on platform number 10. ये था अपना जर्नी एक्सपीरियंस। 4:30 बजे पहुंचे हैं नई दिल्ली, तो लेट 35 मिनट हो गए और कवर अप आप समझ गए होंगे सिर्फ 10 ही मिनट का था। ओवरऑल जर्नी कंफर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक थी, खान पान ऑर्डिनरी था, पंक्चुअलिटी भी ऑर्डिनरी, सेफ्टी अच्छी थी। अपना ख्याल रखिएगा, ट्रैवल करें सेफली, और नए हैं चैनल को तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड बाय फॉर नाउ।